गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स से आपा। आज से हम लोग क्लास 6 से लेके 10 तक एनसीईआरटी के मैथ्स के जितने भी चैप्टर है उसे सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा पहला चैप्टर है क्लास 6 का, नोइंग आवर नंबर। तो लेट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग मेरे चैनल में पहले हैं तो इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले नोइंग आवर नंबर, ये क्लास 6 का चैप्टर 1 है जो सीबीएसई बोर्ड और जितने भी स्टेट बोर्ड है वहाँ पढ़ाया जाता है। तो पहले सबसे पहले देखिए नोइंग आवर नंबर। तो नंबर क्या है? अ नंबर का पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट used to count, measure and so on। ठीक है, नंबर क्या है? एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, मैथ का नंबर है जो आपका काउंट करने के लिए काम आता है, मेजर करने के लिए भी काम आता है एंड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल अगर लेंगे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 है, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 4 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ये सब क्या है? ये नंबर है जो काउंट करने के लिए आया जाता है। ठीक है, आप लोग जैसे बच्चे लोग को बोलते हैं ना 2 का टेबल बोलिए या 1 का टेबल हो, तो क्या है? नंबर ही है। ठीक है, समझ में आ गया? ये सब आप लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हो, बस यहाँ रिवाइज हो रहा है। अब क्या होता है, अब नंबर है तो आप लोग, अब यही नंबर को अगर हम, ये जो नंबर दिया अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, है ना। 1, फिर क्या होगा 3, फिर आपका क्या होगा 4, फिर आपका क्या होगा 7, फिर क्या होगा 8। ठीक है, तो ये जो नंबर सजा असेंडिंग ऑर्डर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, यहाँ मैं शॉर्टकट थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी बन जाएगी। और जो नंबर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटे क्रम में अगर सजाएंगे तो उसको क्या हो जाएगा आपका? डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे यही नंबर को सजाइए ना, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी, डिसेंडिंग नहीं, बड़े से छोटे अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका? लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर। तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग को पता चलेगा कि लार्जेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 33 है, यहाँ पर ये आपका हो गया 378। तो इसमें से लार्जेस्ट नंबर कैसे है? तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करिए, 1 2 3, 1 2 1 2। तो ये ज़्यादा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट। क्या हो जाएगा? ये लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, उसी तरह अगर ये दोनों में बोलेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, तो देखिए 1 2 1 2। अब देखिए ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। अच्छा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा, मान लीजिए 33, यहाँ पर ही हो जाएगा 38, यहाँ पर ही हो जाएगा 48। इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? लार्जेस्ट नंबर तो यही है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं लार्जेस्ट नंबर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो लार्जेस्ट कैसे हुआ? पहला रूल ये है कि नंबर ऑफ डिजिट गिनिए, तो ये सब में 2 है। दूसरा नंबर है कि इसका नेचुरल नंबर देखिए। तो पहले आप लोग को सबको मालूम है कि पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, ये सबको मालूम है। क्लियर? तो इसमें से बड़ा नंबर क्या है? 3 के बाद 4 आता है, तो 4 यहाँ अकेले है, तो ये क्या हो गया आपका? लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट फाइंड करना कि दोनों में स्मॉलेस्ट। पहले तो पहला नंबर देख लीजिए, है ना। पहले देख लीजिए कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, ये तो बराबर है। पहला नंबर चेक करिए, देखिए दोनों सेम है। अब दूसरा नंबर चेक करिए कौन सबसे ज़्यादा छोटा है, तो ये है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। ये सब डियर स्टूडेंट, ये सब आप लोग सब पढ़ चुके हो, लोएस्ट क्लास में सब पढ़ चुके हो, ऐसा कोई नहीं है। फिर भी बस एक बेसिक रिवाइज करने के लिए है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आता है प्लेस वैल्यू। क्या आता है? प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू क्या है ना।
इट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ए नंबर। ठीक है, क्या है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ए नंबर। ये क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, 5 इन 350, ठीक है, वैल्यू है जो एक डिजिट का पता चलता है। तो 5 यहाँ पर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होता है 5 टेंस। ठीक है, हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्या है, इसको जैसे वंस पढ़ते हैं, इसको टेंस पढ़ते हैं, इसको 100 पढ़ते हैं। तो 5 कितना जगह में, 5 टेंस। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 भी हो जाता है, 5 इंटू 10 करोगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा नंबर अगर देखें तो यहाँ पर ले सकते हैं 4 इन 3 4 7 0। तो 4 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 10 100 होता है, ये 1000 होता है। तो 4 क्या हो गया, 400। ठीक है, 400 100 होता है, या फिर आप 400 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये है प्लेस वैल्यू, मतलब कोई भी डिजिट का उसका प्लेस कितना, कौन सा जगह में है, वो हमें पता चलता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंडियन सिस्टम। ठीक है, इंडियन सिस्टम ये है, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर कैसे नंबर को गिना जाता है वो हमें जानना है। अगर मान लीजिए कोई श्रीलंका में, तो वहाँ वो लोग इंडियन सिस्टम नहीं पड़ेगा, वो लोग श्रीलंकन सिस्टम पड़ेगा। कोई चाइना से है तो चाइना सिस्टम पड़ेगा, ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग इंडियन सिस्टम पढ़ेंगे। तो इंडियन सिस्टम में देखिए बेसिकली फॉर्मूला एक ये है जो आपको याद करना है, हमको लगता है सब जानते भी है, जैसे 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, 10,000 होगा। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, अगर लंबा लिखूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग बुक में देखिएगा, आप लोग को अलग चीज़ मिल जाएगा टेबल, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, 1000 10,000 हो गया। फिर क्या होता है आपका, लाख होता है। फिर आपका क्या होता है, 10 लाख होता है ना। फिर आपका करोड़ होता है, फिर 10 करोड़ होता है। ये मैंने जो आपका कॉलम बनाया है ना, ये आपका कॉमा का काम भी करता है। जैसे 1 10 100 एक साइड में रहेगा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। अगर इसको लेना भी पड़ेगा तो आपको, अगर दोनों है तो दोनों एक साथ ही आएगा। कैसे आएंगे हम लोग बाद में एग्जाम्पल अभी देखते हैं, है ना। इस तरह से पहले फिलहाल आपको ये चीज़ याद कर लेना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। इसी का हिसाब से ही हम लोग यहाँ पर ये करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए अभी ये क्वेश्चन देते हैं, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दे दीजिए 3 7 8 5। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले तो इसको कैसे कॉमा दिया जाता है वो देख लीजिए। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग दिखा दिए थे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, यही है। तो पहले कॉमा कैसे बैठेगा देखिए। तो मैंने बोला था 1 10 100 एक साथ बैठेगा, तो 1 10 100, तो यहाँ एक कॉमा लगेगा। ठीक है, यहाँ एक कॉमा लगेगा। अब इसको लिखना है हमको, तो पहले यहाँ पर एक बार बैठा दीजिए, OTH, यहाँ क्या हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, एला करिएगा, एला मुझे सबसे अच्छा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना सिंपल से करेंगे। देखिए 3 है, 3 लिखिए, ऊपर क्या है 1000, तो 1000 लिख देते हैं, 3000। ठीक है, 3000। फिर क्या है आपका 700। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 7, एक साथ लिखेंगे 785। ठीक है, ऐसा नहीं है 700 8 10 5 1, नहीं ऐसा नहीं, इसको एक साथ लिखेंगे, जो कॉमा आई है ना एक साथ, 785। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को। दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं एक ठो, है ना। यहाँ पर ही थोड़ा बड़ा लेते हैं, 4 5 6 7 2 3। ठीक है, ये है। अब तो सबसे पहले तो इसको हम लोग कॉमा बैठाते हैं, कि कॉमा कैसे बैठाया जाता है। तो वही 1 10 100 1000 10,000 एक साथ आएगा, फिर लाख आ जाएगा। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना कि मुझे बहुत आसानी होती है। अगर आप लोग इसमें बार बार प्रैक्टिस करोगे, कमांड आ जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखते साथ समझ जाओगे। तो एक बार लिख लेते हैं, क्या है देखिए 4 लाख, तो 4 लाख, LAKH लाख।
ठीक है। फिर क्या होगी देखिए 1000 और 10,000 है, तो इसको ऐसा नहीं है 5, 10,000, 6,000 नहीं, ऐसा नहीं, इसको एक साथ ही लिखेंगे। पहले नंबर को हम लोग क्या बोलते थे, अगर ऐसी नेचुरल गिनते हैं 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 56, तो 56 लिखेंगे, FIFTY 56,000, ठीक है, क्योंकि 1000 का घर का है 56,000। फिर ये क्या हो जाएगा 723, तो 700 है ना 23, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम का तरफ। कहाँ, इंटरनेशनल सिस्टम। ये क्या होता है, ये पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ये रूल्स इंटरनेशनल ये रूल्स चलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मान लीजिए आप इंडिया से बाहर चल गए या कोई श्रीलंका से बाहर चल गया, तो वहाँ तो एला नहीं चलेगा 110,000 लाख, है ना, उसको इंटरनेशनल सिस्टम जानना होगा। तो यहाँ क्या है, थोड़ा सा अंतर होता है, बेसिक चीज़ है, देख लीजिए। 1 होता है, 10 होता है, 100 होता है, हमारे वहाँ भी थे 1 10 100। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर 1 10 100 हो गया। उसके बाद क्या होता है, हमारे ये 1000 थे, 10,000 थे, पर यहाँ पर फिर ये आई, लेकिन यही अंतर यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर 100,000 भी होगा इंटर से 1 10 100,000 10,000 100,000। फिर आपका क्या हो गया, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। फिर उसका बिलियन विलियन आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग उतना नहीं जानेंगे, हम लोग को मिलियन तक ही जानना था, ठीक है, समझ में आई है। इसके भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके भी कुछ क्वेश्चन जैसे 4 5 6 7 9। तो पहले तो इनको कॉमा देने सीख लेंगे। तो पहले तो ऊपर में लिख लेते हैं 1 10 100 1000 100,000, 10,000 मत करिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना, 100,000। उसके बाद कॉमा देखिए 1 10,000 100 में यहाँ कॉमा, है ना, और सॉरी यहाँ तो ये होगा 10,000 होगा, हाँ 10,000 होगा, सॉरी गलती हो गया। तो 1 10 100 यहाँ हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए, इसको लिखेंगे हम लोग कैसे 45,000, ठीक है, 45,600 679, ठीक है, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा नंबर लेते हैं, तो लंबा क्वेश्चन लेंगे 1 5 7 8 9 6 2, ठीक है। तो पहले तो इसको बैठा लेते हैं वैल्यू 1 10 100 1000 10,000 100,000, फिर क्या होता है मिलियन, ठीक है। कॉमा में बैठा लेते हैं, ये यहाँ हो गया 1 10 100, फिर आपका 1000 10,000 100 तीन तीन आएगा यहाँ पर, ठीक है, समझे। अब इसका वैल्यू को हम लोग बैठा लेते हैं। अब इसका नंबर इनवर्स कैसे लिखेंगे, ये हो गया 1,578, क्या हो जाएगा 578 962, ठीक है, यही चीज़ है। तो आपको समझ में आया होगा, और भी बने रहिए, हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत सारा क्लियर होगा। इसका अलावा एक और चीज़ आता है राउंड ऑफ, ठीक है, राउंड ऑफ करने, ठीक है। राउंड ऑफ का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही 75 दिया है, ठीक है, 76 दिया है मान लीजिए। अब इसको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ का मतलब होता है नियरेस्ट 10 100 या 1000, जैसा जैसा मतलब वहाँ बोला रहेगा। तो मान लीजिए 76 है, तो ये देखिए ये कौन सा नंबर के बीच में आता है, 76 आपका 70 और 80 के बीच में आता है, ठीक है। तो राउंड अप का मतलब या तो 70 होगा या तो 80 होगा। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, 5 अगर आ जाता ना, या 5 से ज़्यादा या 5 के बराबर, तो हम लोग आगे भाग जाएंगे। जैसे मान लीजिए 76 है, ये तो 5 से ज़्यादा है, तो हम लोग 80 होगा इसका वैल्यू, है ना। यही चीज़ अगर यहाँ पे 71 72 76 74 तो होगा तो 70 जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं 63, तो इसका क्या होगा, या तो 60 होगा या तो 70 होगा, लेकिन क्योंकि ये लेस देन 5 है तो हम लोग
पीछे जाएंगे, तो ये क्या हो गया 60 हो गया। उसी तरह कभी कभी 100 में भी आता है, जैसे मान लीजिए 757, ठीक है। अब 100 में देखना है, 10 में मत देखिए, 10 में तो आपको मालूम है कि 760 होगा, लेकिन 100 में देखना है। तो या तो ये क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो इसका भी वही रोल है, अगर 50, ये जो दो नंबर है, अगर 50 से ज़्यादा हुआ तो 800 तब आएंगे, 50 से कम होगा तो ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 800, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए आपका हाई है 918, तो ये क्या होगा बताइए। अब ये तो 50 से बहुत कम है, तो ये या तो 900 होगा या तो 1000, 50 से कम है तो क्या हो जाएगा आपका 900, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को समझ में आया होगा नोइंग का ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, एंड हम लोग एक्सरसाइज इसका लेके आएंगे, बहुत जल्दी मैं इसका एक्सरसाइज लेके आते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे ट्रिक्स की मेथड भी यूज़ किया जो आपको कैलकुलेशन करने में फास्ट होगा। अगर आप लोग चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको लाइक अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, है ना। और प्लीज़ कमेंट करके लिखिएगा, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर लीजिएगा, तो मैं उस चीज़ को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।